अच्छा, अब जो ग्राफ वाली कहानी है, ग्राफ आप यहाँ पे देखें इन प्रोडक्ट्स का या यहाँ पे देखें amazon का इंडिविजुअल, सेम है, इनमें कोई चेंज नहीं है। ठीक हो गया। बस यहाँ पे टाइटल होता है, वहां पे ऊपर वो सेपरेट टाइटल और इमेजेस वगैरह दिखा देता है। यहाँ पे आपको टाइटल वगैरह प्रोडक्ट का ऑलरेडी शो हो रहा है, नीचे आपको ग्राफ शो हो जाता है। ठीक हो गया। बाकी सारा इंटरफेस वही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको देखते हैं कि जी प्राइस हिस्ट्री यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, सबसे पहला कॉलम है, फिर कह रहा है जी ट्रैक प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे आप प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है। फिर आपका जनाब क्या कहते हैं, डाटा है, जो डाटा वहां पे हमने यूज किया था। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद कुछ सेटिंग्स वगैरह हैं। ठीक है। सो हम सिंपली हम पहले प्राइस हिस्ट्री के ऊपर रखते हैं और हम देखते हैं कि ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये क्या हैं, इनका क्या पर्पस है और कैसे हम इसको ग्राफ को एनालाइज करेंगे। और ग्राफ एनालिसिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन कीपा। ठीक है। अच्छा, फर्ज अब इसमें बड़ा आसान है। ठीक है, ये सारी चीजें समझना। यहाँ पे जो पहला ग्राफ मैं देख रहा हूँ, पहला ग्राफ है, और सबसे पहले आपने नीचे आना है और ये रेंज दी हुई है। यहाँ पे पर डे भी आप एक दिन का, एक वीक का, एक मंथ का और एक साल का, या फिर 1185 डेज, जब से ये लिस्टिंग या जब से कीपर ने इसको ट्रैक करना शुरू किया है, आप इसका टोटली मतलब जो है ना जायजा ले सकते हैं कि कब कब कोई कौन कौन सा इस लिस्टिंग के ऊपर नया सेलर आके बैठा है, कब कब किस सेलर ने अपनी प्राइस क्या रखी है, उसको मतलब जो है कब ड्रॉप किया है, कब इंक्रीज किया है, कब डिक्रीज किया है, हर चीज बताएगा। ठीक है। सो हमारा जो प्रेफरेबल मतलब जो है ना डाटा है वो 3 मंथ का है। ठीक है, आपने जब भी होलसेल के लिए डाटा को एनालाइज करना है तो आपने 3 मंथ पे रखना है। लेकिन हम इसको फॉर द सेक ऑफ जो ऑप्शंस हैं वो ज्यादा से ज्यादा हम आपको बताएं। ठीक है। और डाटा ज्यादा हो सो दैट आपको एनालिसिस में सारी चीजों में मुश्किल ना आए जब आप प्रैक्टिकली करें। तो हम इसको, जब से ये लिस्टिंग शुरू हुई है, ये कब से शुरू हुई है, 2019 को। ठीक हो गया, ये शुरू हुई है और ये अभी तक ऑन है। ठीक हो गया जनाब। अच्छा, अब आते हैं, ये पहले सबसे पहला काम आपने क्या करना है, डेट सिलेक्ट करनी है आपने, 3 मंथ करनी है। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं इस ग्राफ के ऊपर। ठीक है, ये ग्राफ क्या है, नीचे आपको डेट शो हो रही है। ठीक है, हर मंथ की। ठीक है, ये जुलाई 19 है, फिर 20, एक साल हो गया, फिर सॉरी जनवरी है, जुलाई है। ठीक है, ये तब तक टोटल ईयर्स यहाँ पे दिखा रहा है, ये आपका टोटल डेज है। और ये आपकी प्राइस हिस्ट्री है, मतलब $10 से $40 उसने दिया हुआ है, बिकॉज प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो भी ऑलमोस्ट इसी के रेंज में है। ठीक है, ये भी क्योंकि ये लिस्टिंग सप्रेस है। सो अगर हम इसको ये सप्रेस लिस्टिंग का मैं आपको बता दूं, जहाँ जिस लिस्टिंग के ऊपर एक्टिव बाय बॉक्स यहाँ पे कोई नहीं शो हो रहा होगा ना, मतलब जहाँ पे हम देखते हैं कुछ प्रोडक्ट्स के वहाँ पे ऐड टू कार्ट का बटन होता है, जैसे मैं शायद कह रहा था कि सारी चीजें सेव एंड सब्सक्राइब वगैरह होता है और नीचे सेलर आ रहे होते हैं, तो वो दैट इज कॉल्ड एक्टिव बाय बॉक्स। ये होता है सप्रेस्ड बाय बॉक्स। सप्रेस का मतलब है कि यहाँ पे कोई ना कोई इशू आया है इस लिस्टिंग के ऊपर, या प्राइस किसी ने एकदम डाउन कर दी है। ठीक है, तो अमेजोन ने इनको मतलब जो है वो शो होंगे, मतलब यहाँ पे सेलिंग हो रही है, बट इट इज कॉल्ड सप्रेस्ड। ठीक है, सप्रेस का मतलब ये है कि अभी रुकी हुई है, लेकिन ये एक्टिव भी हो जाती है, ये अमेजोन खुद ही कर देता है। जब हम इसकी बाइंग ऑप्शन पे देखेंगे ना कि इसको कौन कौन सेल कर रहा है, तो हमें इसकी प्राइस का पता, ये देखिए 17.90 इसकी बिक रही है। ठीक है, और ये अभी भी यहाँ पे सेलिंग हो रही है। यहाँ पे जैसे हमने इसको ओपन किया है ना सप्रेस बाय बॉक्स को, इसी तरह कस्टमर आके इसको ओपन करेगा, उसको जो डील या जो प्राइस कम लगेगी वो इसको जो है मतलब जो है वहां से पिक करेगा। यहाँ पे ऐड टू कार्ट शो हो रहा है, मतलब ये फ्रंट पे नहीं शो होता, बैक एंड पे, ऐसे समझ लें सप्रेस बाय बॉक्स बैक एंड के ऊपर ऐड टू कार्ट शो होता है, फ्रंट एंड पे नहीं हो रहा होता ड्यू टू प्राइस वार। ठीक हो गया जनाब। अच्छा,
ये सप्रेस बाय बॉक्स का भी आपको आइडिया होगा, ठीक है। तो उसने $40 तक रखी है कि जहां तक इसकी वेरिएशन हो सकती थी, ठीक है। हाई टिकट आइटम होगी तो ये कीपर इसको ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। अच्छा, ये प्राइस आ रही है, ये आपकी डेट जा रही है। ये तो आपको क्लियर हो गया कि ये ग्राफ डेट वर्सेस प्राइस। अच्छा, अब ये आपको रंग बिरंगे उसके ऊपर जनाब निशानात नजर आ रहे होंगे और आप कहेंगे कि ये क्या आप लाए हैं, कुछ ब्लू हैं, कुछ येलो हैं, कुछ पिंक हैं, ठीक है। सो ये आपको समझ नहीं आ रही है, ये बहुत आसान है। अच्छा, अब क्या करना है आपने, अब राइट साइड पे आ जाना है। अब यहाँ पे आपको पता चल गया है, यहाँ पे डेट जा रही है, यहाँ पे प्राइस जा रही है। अच्छा, अब आप आए हैं जनाब यहाँ पे, ठीक हो गया जनाब। तो आपने यहाँ पे सिर्फ कर्सर रखना है। अगर यहाँ पे आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी किस्म की, तो यहाँ पे कर्सर रखेंगे तो नीचे आपको इंफॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी, ठीक है। नीचे ये देखें शो हो रहा है लोएस्ट न्यू। जब हम इसको चेक करते हैं, जब हम पे कर्सर रखते हैं, मैं इसको ऊपर कर लूं, ठीक है। हाँ, अब जब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे करके लेके आऊंगा और मैं इसको सिर्फ माउस इसके ऊपर रखूंगा, तो एक तो ये है कि ये मुझे वहां पे ग्राफ में आप देखेंगे ये ब्लू को इसने हाईलाइट कर दिया, बाकी डिम हो गए। जरा गौर से ग्राफ देखें, ठीक है। ये सिर्फ मैंने अभी इसके ऊपर माउस रखा है जस्ट, और यहाँ पे देखें इसने ब्लू को मतलब जो है ना गूढ़ा कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है। और यहाँ इसका मतलब जो है लोएस्ट न्यू प्राइस बाय थर्ड पार्टी सेलर ऑन Amazon। अच्छा, ये जो भी प्राइस यहाँ पे शो करवाएगा जहन में रखिएगा, ये लोएस्ट प्राइस होगी। लोएस्ट प्राइस का मतलब ये है कि थर्ड पार्टी सेलर का भी कंसेप्ट समझ लें। थर्ड पार्टी सेलर कौन होता है? हम लोग होते हैं, हमारे जैसे लोग होते हैं जो अमेजोन पे जाके अकाउंट बनाते हैं और अमेजोन पे अकाउंट बना के सेल करते हैं, उनको हम थर्ड पार्टी सेलर कहते हैं। ये आप भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, या जो सेल कर रहे हैं अमेजोन के ऊपर, दे आर ऑल कॉल्ड थर्ड पार्टी सेलर, ठीक हो गया। तो ये यहाँ पे हमें न्यू की डेफिनेशन पता चल गई कि न्यू जो ऑफर, एक तो कंडीशन है ना, न्यू न्यू कंडीशन में कितने बंदे हैं जो लोएस्ट पे इसको, जिन लोगों ने जुलाई 2019 से आज तक सेल किया है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूं, मैं इस अगर इस डाटा को मैंने एनालाइज करना है, तो मैं दूसरों को सिर्फ क्लिक करूंगा और दूसरे जो बटन हैं, ये जो दूसरे ये जो कलर हैं, ये खत्म हो जाएंगे। समझ आ रही है? आपने इस तरह सिंपल चीजें रखनी है, कोई बड़ी इसको जो है ना कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं, बड़े आसान तरीके से समझाऊंगा आपको। अच्छा, अब ये न्यू आ गया, ठीक हो गया। ये यहाँ पे मुझे सिर्फ न्यू थर्ड पार्टी सेलर है और उनकी मुझे प्राइस शो हो रही है, ठीक है जनाब। 19 जुलाई को ये जब आई तो ये $25 $25 पे शुरू हुई, ठीक है। फिर 24.90 तक आई, 10 मतलब सेंट कम हुई, फिर $20 के ऊपर आई, ठीक हो गया। फिर यहाँ पे ब्रेक नजर आ रहा है आपको, ठीक है। ये छोटा सा एक ब्रेक है, ब्रेक का मतलब ये है कि ये बाय बॉक्स सप्रेस हो गया, इस तरह का बाय बॉक्स हो गया। क्या क्यों हुआ? क्योंकि इसने भाई प्राइस बहुत कम कर दी ना, 24-25 प्राइस थी, इसने 19 कर दी, ठीक है। तो अमेजोन ने बाय बॉक्स कितने दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए इसको सप्रेस रखा, ठीक है। और ये सप्रेस रखने के बाद फिर इसको 19.90 पे चला दिया, ठीक है। फिर इसकी प्राइस यहाँ पे गई है, यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो ये कितने के ऊपर गई है, 27.48 के ऊपर गई, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ अर्सा रही, फिर यहाँ पे डाउन हुई 19.58 तक, ठीक हो गया। ये इसको आप देखते जाएं कि प्राइस कहाँ से कहाँ तक मिनिमम कहाँ गई है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो ये लोएस्ट यहाँ पे 15.40 पे भी गई है, ठीक है। और अगर हम इसको देखें फिर 19.62, और ये टॉप पे गई है 33.99 पे, 99 पे भी गई है। और अभी इसकी करंट प्राइस क्या चल रही है, 17.91, जो अभी आपको दिखाई है कि जो सेलर इसको बेच रहा है।
तो ये आपने कितने साल का डाटा, 2 साल का डाटा सिर्फ चंद मिनटों में एनालाइज कर लिया इस टूल के थ्रू कि ये जो प्रोडक्ट है 25 से शुरू हो के 17.90 पे बिक रही है। और आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगले 3 महीने, हमने तो ये तो अब डाटा देख रहे हैं ना हम पूरे इसके, हम जब 3 महीने का डाटा देखेंगे तो उसके ऊपर हम इसकी देखेंगे कि वेरिएशन क्या आ रही है, या फिर 6 मंथ का करके देख लेंगे कि क्या सीन चल रहा है इसका। ज्यादा, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन तो नहीं आ रही। अगर इस तरह की फ्लक्चुएशन होगी, वी विल नॉट गो ऑन दैट प्रोडक्ट। हमें सिमिलैरिटी चाहिए, $1, $2, अप टू $3, नो इशू। ठीक है, हो जाता है, चलती रहती है ये प्राइसेस, आपको अप डाउन करनी पड़ती है अमेजोन के ऊपर सेल करने के लिए, बाय बॉक्स लेने के लिए। बट द थिंग इज कि इफ आप $25 की प्रोडक्ट लगाते हैं और वो चली जाती है, ठीक है, $11 के ऊपर, ठीक है, तो वो फिर थोड़ा सा जो है ना इश्यूज करेंगे, ठीक है, वो फिर मसला कर सकती है प्रोडक्ट। सो हमें थोड़ी सी सीक्वेंस चाहिए कि 25 है तो आजकल अगर उसका 21 तक 22 तक चल रहा है, मतलब उसकी प्रोडक्ट का प्राइस चल रही है और यहाँ पे ब्रेक नहीं आया, ब्रेक नहीं आना चाहिए इस लिस्ट में। ब्रेक आया तो इट मीन कि आगे भी आ सकता है प्रोडक्ट। ये देखें यहाँ पे भी कट है, ये आप जब इसको देखेंगे ना गौर से तो ये भी आगे कट है, यहाँ पे भी उसने एक दफा इसको सप्रेस किया है, ठीक है, अमेजोन ने। तो ये फिर चलता रहता है आगे, ठीक है। सो ये सिर्फ आपने अभी क्या किया है, एक चेक किया। और यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं, आपके इंफॉर्मेशन के लिए, यहाँ जब आपने इसको क्लिक किया तो यहाँ ऊपर भी कुछ शो हो रहा है। ये क्या कह रहा है, न्यू लोएस्ट जो है, ये देखें, जब जो मैंने डाटा एनालाइज किया, कीपा ने मुझे ऊपर बता दिया कि कम से कम 11.98 पे गया है, और अभी जो है 17 पे चल रहा है, और हाईएस्ट जो है 33.99 पे गया है। ये मैंने डाटा आपको कहाँ से चेक करके दिया, मैंने आपको पूरा का पूरा ग्राफ देख के बताया। लेकिन अगर स्मार्टली आप काम करें तो यहाँ पे आपने सिर्फ क्लिक करना है और ऊपर देख लेना है कि अच्छा लोएस्ट कहाँ पे गया है, हाईएस्ट कहाँ पे गया है, करंट क्या चल रहा है। सिंपल, आपको तो इसी डाटा की जरूरत है ना, आपको एनालाइज करना है तो इसी डाटा को करना है कि मैक्सिमम और मिनिमम में क्या डिफरेंस रहा है, उसी के ऊपर आपने फैसला करना, जज करना है प्रोडक्ट को। नेक्स्ट चलते हैं जनाब। नेक्स्ट है जी सेल्स रैंक, ठीक है जनाब। सेल्स रैंक पे आते हैं तो ये जो आप अगर इसको सिंपल रखना चाहते हैं तो आप इस न्यू को ऑफ कर दें। सेल्स रैंक यही BSR है जनाब, आपको मैंने बताया हुआ बेस्ट सेलर रैंक है। तो ये जनाब जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इसने BSR बता दिया कि स्टार्ट कहाँ से था और एंड कहाँ पे हो रहा है, और ये ग्राफ उसका जा रहा है। और ये देखें यहाँ से ब्रेक हो रहा है, ठीक है, BSR इसका ब्रेक हो रहा है, इट मीन के लिस्टिंग सप्रेस थी, लिस्टिंग में कोई मसला आया है, ठीक है, ये ब्रेकअप है, ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अच्छा, अभी आजकल करंट क्या चल रहा है, ठीक है, ये आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए सेल्स रैंक लोएस्ट, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो सेल्स रैंक जो लोएस्ट है वो 8,000 रहा है, करंट 21,000 चल रहा है, और हाईएस्ट 8,18,000 पे भी गया है। 8,18,000 का मतलब है कि इसकी सेल किसी टाइम पे बहुत कम भी रही है, लेकिन अभी फिर इसने अपनी सेल को रीगेन किया है, और करंटली इसका 21,000 BSR चल रहा है। अच्छा, क्लियर हो गया, ये BSR आपने अंदाजा लगा लिया कि अच्छा बिकने वाली प्रोडक्ट है, ठीक है, मैक्सिमम इसमें कितने एक्सचेंज आ रहा है, ठीक है। सेल्स रैंक से आपने अंदाजा लगाया कि ये जितना कम होगा उतना अच्छे बिकने वाली है। न्यू से आपने अंदाजा लगाया कि कितने थर्ड पार्टी जो न्यू बंदे हैं जो आए हैं जिन्होंने प्राइस वार किया है या प्राइस चेंज किया है, ये फ्लक्चुएशन आपको यहाँ से पता चल गई, ठीक हो गया। फिर आगे जनाब मैंने दोनों को ऑफ कर रहा हूँ, सिंपल रख रहा हूँ। फिर आगे जनाब लिस्ट प्राइस के ऊपर मैंने इसको क्लिक करना है, ये कलर आ जाएगा इसका, ये जनाब यहाँ पे शो होने लग जाएगा। इंडिविजुअली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लिस्ट प्राइस शुरू हुई थी $25 से, 24.90 से शुरू हुई, फिर ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पे ये देखें ये ब्रेकअप हो रहा है, ये लिस्टिंग प्राइस जो है यहाँ पे सप्रेस रही है, फिर यहाँ पे भी सप्रेस रही है, ये भी उसने बता दिया कि गैप है, फिर आगे भी गैप है, क्योंकि ये देखें फिर डाउन हुई थी प्रोडक्ट, और फिर आजकल ये यहाँ पे चल रही है 19, ये देखें ये एक डॉट नजर आ रही है 19.68 और $17 के ऊपर जो बिक रही है,
ठीक है जनाब, इस लिस्ट प्राइस से आपको इसका अंदाजा हो गया कि इस लिस्ट के ऊपर प्राइसिंग क्या रही है। ठीक है, अच्छा अब आ गई है न्यू थर्ड, अब इसको क्लोज कर देना। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही ना कि यार लिस्ट प्राइस क्या होती है, जो ये नीचे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे ये देखें, सिंपली आपने लिस्ट प्राइस पे माउस रखना है, नीचे शो हो रहा है, तीसरे ग्राफ के नीचे देखें, ये क्या कह रहा है, सजेस्टेड रिटेल प्राइस एज प्रोवाइडेड बाय अ मैन्युफैक्चरर सप्लायर और सेलर। सेलर कौन है, हम है, हमने कौन कौन सी इस लिस्ट के ऊपर प्राइसेस रखी हैं, दैट इज कॉल्ड लिस्ट प्राइस। सिंपल है, मैंने भी सिंपल वे में बताया, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रही, यू कैन हेल्प फ्रॉम टू टेक हेल्प फ्रॉम कीपर। ठीक हो गया जी। आगे जनाब न्यू थर्ड पार्टी एफबीएम है। ठीक है, एफबीएम कौन होते हैं, जो करते हैं घर से शिप करते हैं। ठीक हो गया, और हमारा ज्यादा फोकस थर्ड पार्टी एफबीएम की बजाय हमारा थर्ड पार्टी एफबीए पे होता है फोकस, कि फर्ज करें मैं इसके ऊपर माउस रखता हूं तो ये मुझे नीचे बता रहा है, तो न्यू थर्ड पार्टी जो एफपीए है, ये है लोएस्ट न्यू प्राइस। ये देखें, जो भी प्राइस की पे देखेंगे दैट विल बी लोएस्ट, ये जेन में बार बार डाला करें। ठीक है, दैट विल बी लोएस्ट। ठीक है, लोएस्ट न्यू प्राइस बाय अ थर्ड पार्टी सेलर विद द फुलफिलमेंट बाय अमेजॉन प्राइम डिस्प्लेड एज ट्राइंगल। ये ट्राइंगल कौन सी शो हो रहा है, लोएस्ट न्यू प्राइस बाय थर्ड पार्टी कौन है, हम लोग है, सेलर विद फुलफिलमेंट बाय, जिन्होंने अमेजॉन पे ऊपर आए हैं। हमारा यहाँ पे टारगेट एफबीए वाले हैं, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, वो हमारे कबीले के हैं, हमने उनके साथ ही मतलब जो है प्राइस साथ साथ रखनी है और उन्हीं के साथ ही सेल करना है। तो ये डेट भी बता रहा है, यहाँ पे आप एक एक पे क्लिक करेंगे तो काइंडली म्यूट कर लें, कौन है ये साहब जो फैसल भाई, म्यूट कर लें खुद को। अच्छा, यहाँ पे ये ट्राइंगल शो हो रही हैं, ये नीचे हो रही हैं, कुछ ऊपर हो रही हैं, तो यहाँ पे प्राइस आ रही है, कहाँ पे शुरू हुए हैं, $20 से, ये देखे ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है 19.55 है, फिर ये सेलर है, ये सेलर है। ठीक है, ये आके बैठे हैं यहाँ पे इस प्राइस के ऊपर। ठीक है, इसका आपने अंदाजा लगाना है हाईएस्ट लोएस्ट का, सिंपल इसको क्लिक करें, न्यू थर्ड पार्टी एफबीए, तो ये आगे लोएस्ट वही गए हैं 11.98 पे, अभी जो लगा के बैठा हुआ है सेलर 17 का लगा के बैठा, और हाईएस्ट 32.34 पे गए। ठीक हो गया जनाब, क्लैरिटी आ गई कि यार ठीक हो गया, इतनी लोएस्ट गई है, इतनी हाईएस्ट गई है, एंड अभी क्या चल रहा है, ये एफबी हो गया। अब आ गई जनाब बाय बॉक्स की बारी, बाय बॉक्स कैसे कैसे रोटेट होता रहा, कैसे कैसे ये चलता रहा। ठीक है, तो बाय बॉक्स की कहानी आप सबको पता है। ठीक है, बाय बॉक्स क्या है, यहाँ पे सिंपली आप मैंने क्लिक किया तो ऊपर देखें बाय बॉक्स आ रहा है, लोएस्ट 11.98 पे गया है, और अभी जो है हाईएस्ट करंट अभी किसी के पास बाय बॉक्स नहीं है। जो सप्रेस लिस्टिंग होती है उसमें बाय बॉक्स किसी के पास नहीं होता, वो रोटेट हो रहा होता है। ठीक है, सो इसीलिए उसको सप्रेस लिस्टिंग कहते हैं। अगर एक्टिव हो तो वो एक बंदे को रुका होता है, वो लास्ट में आ रहा होता है यार ये बाय बॉक्स इस बंदे के पास है, समझ आ रही है। और हाईएस्ट पे कितने का पे गया हुआ है, 36.84 के ऊपर। ये भी सिंपल ग्राफ है, इसको आप एक एक करके देखेंगे तो ये आपको बाय बॉक्स बता देगा, चाहे बाय थर्ड पार्टी एफबीएम था, कोई एफबीए था, उसके पास बाय बॉक्स रहा है। एक एक पे क्लिक करते जाएंगे तो जनाब ये आपको बताता जाएगा कि ये थर्ड पार्टी एफबीए के पास रहा है, ये देखें ये ब्रेक आ रहा है। ठीक है, इससे पहले एफबीएम के पास था, कुछ इस लिस्टिंग के ऊपर एफबीएम रहे हैं जो इसको घर से मतलब जो है बेचते रहे या किसी से लेके बेचते रहे, फिर ये आया एफबीएम के पास। ठीक है, फिर ये एफबीए के पास रहा। ठीक है, फिर ये एफबीए के पास था, हाईएस्ट पे जब गया तो ये एफबीए के पास था, अभी जो टॉप के ऊपर जब इसकी प्राइस गई है तो मैं इसको देखता हूँ तो ये भी एफबीए के पास था। ठीक है, सो इस तरीके से आपने एनालाइज एक एक करके कर ले, या इसको क्लिक करके ऊपर इसका इंस्टेंट डाटा ले लें, सिमिलर है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक हो गया। अब ये जो चीज थी, अगर इसको आप कलेक्टिवली सारे को देख लें तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि यार अब आपने इसको कलेक्टिवली देखना है। अब मैंने सारे ऑन कर दिए फिल्टर, सिंपल आप यहाँ पे एक माउस रखेंगे तो ये आपको 4 डब्बे नजर आ रहे हैं, उसके ऊपर न्यू भी शो हो रहा है, 24.90 पे शुरू हुआ, फिर एफबीएम आया
उसने ये प्राइस दी, फिर लिस्ट प्राइस बता रहा है, बाय बॉक्स बता रहा है, किसके पास रहा है बाय बॉक्स। यहाँ पे मैं रखता हूँ माउस, तो यहाँ पे मुझे बता रहा है। हर जहाँ पे मैं रखता हूँ तो ये मुझे सेल्स रैंक भी बताने लग गया है, क्योंकि ये सारे इसने इंक्लूड कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जहाँ पे माउस घुमाता जाऊंगा, मैंने सिर्फ इस डाटा को देखते रहना है कि यार अच्छा ये क्या सीन चल रहा है, क्या सेल रैंक था, क्या अच्छा, सारी चीजें मुझे पता चल गई। ठीक हो गया, ये पहले वाला ग्राफ है। ठीक है, अब नीचे जो आती है ये कैटेगरी की एनालिसिस है। ये कैटेगरी का बीएसआर इधर दिया हुआ है, ये वाला। ठीक है, और साथ में इसको आपने क्लिक करना है। फर्ज करें मैं कहता हूँ ब्यूटी, ये तीन है बेसिकली, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है। ठीक है, तो ये मेन कैटेगरी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। तो मैं इसको देखता हूँ कि ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में इसने क्या परफॉर्मेंस दिखाई है। तो ये जनाब जब आई थी तो इसके ये सिनेरियो था, और अभी इसका जो बीएसआर चल रहा है वो जबरदस्त चल रहा है। यहाँ से कंटिन्यूअसली बीएसआर इसका लो गया है और ये अच्छी सेल हो रही है। ठीक है, ये देखें ना, अभी इसका जो करंट बीएसआर चल रहा है, मुझे तो यही कीपर बता रहा है कि इसकी सेल अच्छी हो रही है। फिर अगर आप इसको लगाना चाह रहे हैं फिल्टर, फिर उसकी सब कैटेगरी है पर्सनल एंड केयर प्रोडक्ट्स में इसकी परफॉर्मेंस क्या थी, तो ये आपको शो करवा देगा कि पर्सनल एंड इसमें क्या थी इसकी परफॉर्मेंस। फिर हेयर स्टाइल जेल्स है, उसकी सब कैटेगरी है, तो ये उसने बता दिया कि इसका ये बीएसआर रहा है टुवर्ड्स द टाइम के, कभी इसका बीएसआर ज्यादा हाई था, 1,96,000 जो मैंने बताया था। ठीक है, यहाँ पे था वो 1,96,000 इसका रहा है। और तब इसके ऊपर प्राइस जो थी ये 24 प्राइस थी, इधर चल रही थी बाय बॉक्स थर्ड पार्टी एफबीए के पास था। इस तरह एक क्लिक के साथ आपको ये सारा का सारा डाटा इसी तरह की मूव करते जाएंगे, तो ये आपको सारा का सारा डाटा बताता जाएगा। ठीक है, कि इसका क्या सीन। अच्छा, फिर आ गई न्यू ऑफर काउंट। न्यू ऑफर काउंट का मतलब ये है कि मैंने कभी किसी के साथ लिस्टिंग कर दी है, तो मैं एक नया सेलर ऐड हो गया हूं, इसको न्यू ऑफर काउंट कहते हैं। ये तीसरे ग्राफ में शो हो रहा है। ठीक है, साथ में रेटिंग है, रिव्यू काउंट है। अब इसमें सिंपल आपने इसको क्लिक कर लेना, तो न्यू ऑफर काउंट में। ठीक है, मैं इसको क्लिक कर देता हूं, तो वो कहता है जी इसको मैं ऑफ कर देता हूं, मैं सिंपल रखता होता हूँ ग्राफ को। ठीक है, तो अब मैं अगर न्यू ऑफर काउंट पे जाता हूँ, तो मुझे ये बता रहा है कि लोएस्ट 1 था 2 महीने पहले। ठीक है, अभी 16 बंदे बैठे हुए हैं और हाईएस्ट 20 रहे। लो जी, मेरा काम पूरा हो गया, मैंने यहाँ से देख लिया हाईएस्ट 20 बंदे थे, लोएस्ट एक बंदा भी रहा है 2 महीने पहले, और अभी 16 बंदे बैठे हुए हैं इसके ऊपर, जो करंटली इसके ऊपर सेल कर रहे हैं। ठीक है, फिर मैं रेटिंग पे आता हूँ, तो मुझे इसकी रेटिंग का भी पता चल जाता है कि ओवरऑल इसकी रेटिंग कैसी रही है। तो ये 4.7 से लेके नीचे मिनिमम आई है 4.6, और 4.6 को इसने नीचे नहीं होने दिया। इट मीन कि इस प्रोडक्ट की रिटर्न कम है, मतलब इसमें मुझे ये मसला नहीं है कि कस्टमर रिटर्न करेगा। रेटिंग ये देखे ना, इसको क्लिक करें, ये रेटिंग आ गया, लोएस्ट 4.4 रही है, अभी 4.7 चल रही है, और हाईएस्ट 4.9 गई है। सिंपल, मुझे कितनी चीजें यहाँ से पता चल गई। फिर रिव्यू काउंट है। ठीक है, 0 से शुरू हुआ था और आजकल इसके ये काउंट चल रहे हैं। सो ये सारी गेम है जनाब इस ग्राफ को एनालाइज करने की। सिंपल है, कोई इतनी बड़ी डील नहीं है आपने इसको समझने में। यहाँ पे अगर आप सेल्स रैंक वहां पे आप नहीं देखना चाह रहे, तो यहाँ से आके आप इसको देख सकते हैं कि ये करंट सेल्स रैंक है, ये 90 दिन का सेल्स रैंक है, ये टोटल ओवरऑल टॉप 1% में रहा है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में। और ये जो 406 है, ये टॉप 2% सेकंड कैटेगरी जो है इसकी हेयर एंड स्टाइल में। अच्छा, इसमें एक बड़ी मेन चीज होती है, बाय बॉक्स आपने रोटेशन चेक करनी होती है। वो आप चेक करते हैं जब आप प्राइस हिस्ट्री देख ली है आपने, तो जब आप इसमें डाटा देखते हैं, तो ये इस डाटा में पूरी की पूरी इसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, पैकेज क्वांटिटी कितनी है, वेट कितना है, ईच एंड एवरीथिंग। इसको मैं पढ़ने में टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये आप लोगों ने पढ़ लेना, मेरा काम बताना है आपको। ठीक है, यहाँ पे मेन चीज है ये बाय बॉक्स स्टैट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी। इसको मैं कहूँ ना कि ये इसका दिल है कीपा का। ये कोई आप इसकी वीडियोस दिखा उठा के देख ले कीपा की, किसी ने बताया। ठीक है, अब बाय बॉक्स स्टैट्स का क्या मतलब है, ये किस बंदे ने कितने परसेंट वुन की है। अब कितने सेलर बैठे हैं उसके ऊपर, ये सेलर है। ठीक है, यहाँ उनका स्टॉक भी बता रहा है, इसके पास इतना स्टॉक है हर सेलर के पास।
न्यू ऑफर काउंट है, उसके बाद एवरेज ये प्राइस बता रहा है उनकी, ठीक हो गया। और प्राइस के बाद मुझे ये बता रहा है कि कब कब इसने कितने दिन पहले बाय बॉक्स वुन किया है। मजा नहीं आ गया? देखे जनाब, मजा ये आया है कि ये जो पहला सेलर है इसके पास बाय बॉक्स 41% है, दूसरे के पास 24% है, तीसरे के पास 19% है, चौथे के पास 15% है, और लास्ट वाला 1% क्यों लेके बैठा हुआ है? इसके रिव्यूज कितने हैं? रिव्यूज तो इसके ठीक है खैर, लेकिन इसका कुछ ना कुछ मसला है। मे बी इसका जो FBA नहीं है, ये FBM है। सो ये देखें, ये टिक लगा हुआ, ये FBA है। तो FBA सेलर्स जो हैं उनमें यूनिफॉर्मली ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये मैं दोबारा बोल रहा हूं आपको, ये दिल है। ये किसी भी प्रोडक्ट को फाइनलाइज करने से पहले यू मस्ट हैव टू चेक कि यार ये जो बाय बॉक्स है, बाय बॉक्स इसका इक्वली सब सेलर के ऊपर रिटोर्ट हो रहा है। अब 40% है, 20 है, 19 है, 15, मैं इसको समझता हूँ कि ये इवनली है, कोई मसला नहीं है। ये मुझे भी मिलेगा, अगर मैं यहाँ पे आके बैठ जाता तो 14% मुझे भी मिलेगा, ठीक है। सो अगर इसमें ये हो कि एक बंदा 100% लेके बैठा हुआ है और बाकियों को कुछ नहीं मिल रहा, तो दैट मीन कि वो कैप्चर किया उसने बाय बॉक्स। हम ऐसे लिस्टिंग पे नहीं जाएंगे। गॉट इट? बाकी जनाब इसमें यही चीजें हैं। ऑफर्स पे आप चले जाएं तो ऑफर्स आपको बता देगा, लेकिन ये जो बाय बॉक्स स्टैट है, यू हैव टू मस्ट चेक। ये छोटे छोटे ग्राफ बन जाते हैं, ये भी सेम है, ठीक है, कि यहाँ पे ये ऑफर लगी है, ये सारी चीजें ये इतनी काम की नहीं है। जो काम की चीज है ना, ये एक बाय बॉक्स स्टैट है, फिर प्राइस हिस्ट्री आपने इंश्योर करनी है ये सारी लिस्टिंग चेक करके, ठीक हो गया। और इस तरीके से आपने इस ग्राफ को एनालाइज करना है, इसको देखना है कि ये मेरी प्रोडक्ट चलने वाली है यहाँ पे कहाँ। मैं आप समराइज करो, मैं इस प्रोडक्ट का BSR देखूंगा कि कब कब किस किस टाइम के ऊपर मेरी लिस्टिंग ने कहां कहां पे परफॉर्मेंस दी है, कहां पे लैग किया है, कब अमेजोन आया है, कब अमेजोन गया है, क्या वो इन स्टॉक है या वो इन स्टॉक नहीं है, थर्ड पार्टी न्यू सेलर कब कब आए हैं, उन्होंने प्राइस कितनी कितनी चेंज की है, बाय बॉक्स किसके पास रहा है, बाय बॉक्स की यूनिफॉर्मिटी है कि मैं इस प्रोडक्ट को लॉन्च करूं तो मेरे कितने चांसेस हैं, मेरा कितना हिस्सा है इस प्रोडक्ट में। अगर 2000 पीस सेल हो रहे हैं और 5 बंदे बैठे हुए हैं, तो मेरा हिस्सा कितना है, मैं कितने परसेंटेज पे अपने आप को एक्सपेक्ट करूंगा कि मतलब जो है ना मेरा इस सेल में ये हिस्सा है, ठीक हो गया। सो अभी मैं इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। मैं एक और मीटिंग का लिंक आपको शेयर करता हूँ जिसमें हम क्वेश्चन आंसर का सेशन रखते हैं। अभी एक क्वेश्चन था, लिस्ट प्राइस ब्रेक क्यों होती है? प्राइस वार की वजह से भाई। प्राइस वार का ये मतलब होता है कि कोई बंदा सेलर नया आके ना प्राइस बहुत ज्यादा कम या ज्यादा कम कर देता है ताकि उसको बाय बॉक्स मिले। सो इसलिए सप्रेस हो जाती है लिस्टिंग, ठीक है मुशाहिद भाई। मैं इस लिस्टिंग को, इस सॉरी रिकॉर्डिंग को एंड कर रहा हूँ और आपको एक और मीटिंग का लिंक भेजता हूँ।